स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त कहानी में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हिम्मत है, दोस्ती है और थोड़ी सी दैवीय मदद भी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मिर्ची नगर से, एक बहुत ही खुशहाल और शांत शहर। सोचिए जरा, गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट, हवा में मसालों की खुशबू, सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। मिर्ची नगर पर भी काले बादल मंडराने वाले हैं। एक ऐसी चुनौती आने वाली है जो शहर के सबसे बहादुर हीरो को भी परख लेगी। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा, एक अनोखी मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली है। तो होता क्या है कि अचानक आसमान काला पड़ जाता है, चारों तरफ अजीब बादल घिर आते हैं और एक रहस्यमयी रोशनी पूरे शहर पर छा जाती है। कुछ तो गड़बड़ है, और ये बात मिर्ची नगर का अपना सुपर हीरो लिटिल सिंघम तुरंत भांप लेता है। लिटिल सिंघम का जो हीरो वाला इंस्टिंक्ट है ना, वो कभी गलत नहीं होता। वो फौरन एक्शन में आ जाता है ये जानने के लिए कि उसके प्यारे शहर पर आखिर मुसीबत क्या आई है। और उस रोशनी के बीच से एक आकृति सामने आती है, लेकिन ये कोई आम मेहमान नहीं है। ये है नन्हे भगवान कृष्ण, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक है और हाथों में उनकी प्यारी बांसुरी। अब जरा सोचिए, लिटिल सिंघम ने अपनी जिंदगी में बड़े बड़े दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन भगवान से मिलना, ये तो बिल्कुल अलग बात है। वो भी हैरान रह जाता है। तो कृष्ण मिर्ची नगर में कर क्या रहे हैं? असल में ये कोई आम विजिट नहीं है, वो एक बहुत ही गंभीर चेतावनी लेकर आए हैं। कृष्ण बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते। वो सीधे सीधे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा खतरा मथुरा से मिर्ची नगर की तरफ बढ़ रहा है और उसे सिर्फ लिटिल सिंघम ही रोक सकता है। और ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसका नाम है काल छाया, एक ऐसा दुष्ट राक्षस जो बच्चों की हंसी और उनकी खुशी को चुराकर ताकतवर बनता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ उदासी और मायूसी। पर क्या लिटिल सिंघम डर गया? अरे बिल्कुल नहीं। एक सच्चे हीरो की तरह वो बिना एक पल सोचे इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर मिर्ची नगर के बच्चों को उसकी जरूरत जो है। और बस यहीं पर बनती है एक जबरदस्त टीम, लिटिल सिंघम की हिम्मत और कृष्ण का दिव्य ज्ञान। जब ये दोनों साथ हों तो फिर इन्हें कौन हरा सकता है? तो अब आता है वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, आखिरी मुकाबला। ये है अच्छाई बनाम बुराई, खुशी बनाम उदासी और हमारे हीरोज बनाम वो भयानक राक्षस। काल छाया की एंट्री होती है और पूरे शहर में एक डरावना अंधेरा छा जाता है। हवा एकदम ठंडी हो जाती है और बच्चों की हंसी डर में बदल जाती है। काल छाया का मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं है, वो हर उस चीज को छीन लेना चाहता है जो मिर्ची नगर को खास बनाती है। वो खुशी को खत्म करना चाहता है। लेकिन लिटिल सिंघम कहाँ हार मानने वाला था। वो हिम्मत से डटा रहता है, अपने शहर के लिए उम्मीद की एक रोशनी बनकर, और अपने मशहूर अंदाज में ऐलान करता है कि यहाँ बुराई की कोई जगह नहीं है। और यहीं पर कृष्ण की बुद्धिमानी काम आती है। वो लिटिल सिंघम को याद दिलाते हैं कि असली ताकत हमेशा मुक्कों में नहीं होती, कभी-कभी सबसे बड़ा हथियार तो दिमाग होता है। तो उनका प्लान क्या था? एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। पहले चालाकी से उसका ध्यान भटकाओ, फिर संगीत से उसे कमजोर करो और आखिर में एक जोरदार सिंघम पंच से काम तमाम। और पता है क्या, ये प्लान एकदम परफेक्टली काम कर गया। लिटिल सिंघम अपनी तेजी से काल छाया को कंफ्यूज कर देता है, कृष्ण की बांसुरी से बच्चों की खोई हुई हंसी वापस आ जाती है और फिर आखिरी सिंघम पंच उस राक्षस को हमेशा के लिए भगा देता है। तो जब धूल शांत होती है और राक्षस जा चुका होता है, मिर्ची नगर में फिर से शांति लौट आती है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक लड़ाई जीतने से कहीं बढ़कर थी। पूरे शहर में हंसी की गूंज लौट आती है, शायद पहले से भी ज्यादा जोर से। बच्चे फिर से खेलने लगते हैं, सूरज चमकने लगता है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। ये एक याद दिलाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और यहीं पर हमें कहानी का असली मतलब समझ आता है। कृष्ण समझाते हैं कि बहादुर होने का मतलब सिर्फ ताकतवर होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है दयालु होना, समझदार होना और हमेशा दूसरों की रक्षा करना। तो इस पूरे एडवेंचर से हम क्या सीखते हैं? दो जरूरी बातें।
पहली कि असली ताकत हमारे दिल और दिमाग में होती है, और दूसरी कि सच्चा हीरो वही है जो दूसरों की हिफाजत के लिए खड़ा हो। और ये कहानी हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर एक असली हीरो होने का मतलब क्या है? और इसका जवाब शायद हम सबके अंदर ही छिपा है। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।